नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भारत के इतिहास की 10 सबसे प्रेरणादायी महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और संघर्ष से समाज में अमिट छाप छोड़ी। इन महिलाओं ने राजनीति, युद्ध, शिक्षा, विज्ञान और समाज सुधार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया है। अगर आप भी महिलाओं की शक्ति और उनकी प्रेरक कहानियों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की 10 सबसे प्रेरणादायक महिलाओं की कहानी। पहले आते हैं ताराबाई भोसले की ओर। एक प्रमुख मराठा रानी और वीरांगना थी, जिन्होंने मुगल आक्रमण के दौरान मराठा साम्राज्य को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह छत्रपति राजाराम भोसले की पत्नी थी और उनके निधन के बाद 1700 में मराठा साम्राज्य की संरक्षिका रीजेंट बनी। औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और मराठों की लड़ाई को जिंदा रखा। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति के जरिए मुगलों की पकड़ को कमजोर किया। कोल्हापुर में समांतर शासन स्थापित कर राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। शाहू महाराज के सत्ता में आने का विरोध किया, जिससे मराठा राजनीति में मतभेद उत्पन्न हुए, लेकिन मराठा शक्ति सुरक्षित रही। अपने अंतिम वर्षों तक मराठा संघ में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनी रही। ताराबाई को एक साहसी और कुशल शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को उसके सबसे कठिन समय में मजबूती प्रदान की। अगली महिला रानी लक्ष्मीबाई, वीरता की प्रतीक। रानी लक्ष्मीबाई भारत की स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना थी। उनका जन्म मणिकर्णिका के रूप में हुआ था और उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से जमकर संघर्ष किया। मुख्य उपलब्धियों में से घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण थी। अंग्रेजों की लैप्स पॉलिसी के खिलाफ झांसी की रक्षा की। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से लड़ी। बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध किया और 1858 में ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त हुई। उनका नारा "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी" आज भी साहस और देशभक्त की प्रेरणा देता है। तीसरी महिला अहिल्याबाई होळकर, न्यायप्रिय और आदर्श शासक। अहिल्याबाई होळकर भारत की महान महिला शासकों में से एक थी। उन्होंने मालवा राज्य पर शासन किया और अपनी बुद्धिमत्ता, प्रशासनिक कौशल और धर्मपरायणता के लिए जानी जाती है। उनकी मुख्य उपलब्धियों में से एक, अपने पति खंडेराव होळकर और ससुर मल्हारराव होळकर की मृत्यु के बाद उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली और मालवा राज्य को समृद्ध बनाया। सड़कों, जलाशयों, मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। कई तीर्थ स्थलों जैसे कि काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, अयोध्या, प्रयागराज और द्वारका के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। अपनी प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली बनाई और न्यायप्रिय शासन चलाया। विधवाओं के सम्मान और संरक्षण दिया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। अहिल्याबाई होळकर को उनकी दयालुता, न्यायप्रियता और विकास कार्यों के लिए आज भी याद किया जाता है। वे सच्चे अर्थों में राजमाता थी। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए जीवन समर्पित कर दिया। चौथी महिला राजमाता जिजाबाई भोसले, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा। राजमाता जिजाबाई मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी। उन्हें उनकी दूरदर्शिता, वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने पुत्र को स्वतंत्र और शक्तिशाली हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने की शिक्षा दी। शिवाजी को राजनीति, युद्ध नीति और धर्म का गहन ज्ञान दिलाया, जिससे वे एक महान शासक बने। अपने जीवन में कई कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने दृढ़ संकल्प और साहस का परिचय दिया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज में स्वतंत्रता और स्वशासन की भावना जागृत की,
जिससे मराठा साम्राज्य की नींव पड़ी। वह खुद एक कुशल रणनीतिकार और राजनेता थी, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन दिया। राजमाता जिजाबाई को मराठा साम्राज्य की जननी कहा जाता है। वे केवल एक मां ही नहीं, बल्कि एक सशक्त महिला नेता थी। अब आते हैं सावित्रीबाई फुले की ओर, भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, समाज सुधारक और नारी शिक्षा की अग्रदूत थी। उन्होंने महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी और 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाए और कई स्कूलों की स्थापना की। बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया। विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। 1863 में अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ भारत का पहला अनाथालय खोला। 1902 में देश का पहला महिला आश्रम गृह स्थापित किया। प्लेग महामारी के दौरान मरीजों की सेवा करते हुए 1897 में शहीद हो गई। रानी दुर्गावती, गोंडवाना की वीरांगना। रानी दुर्गावती गोंडवाना साम्राज्य की बहादुर शासिका थी, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष किया। अपने पति दलपत शाह की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य का सफलतापूर्वक शासन किया। उन्होंने सेना को संगठित किया और प्रशासन को मजबूत बनाया। 1564 में अकबर के सेनापति आसिफ खान के आक्रमण का डटकर मुकाबला किया। जब पराजय निश्चित हुई तो आत्मसमर्पण के बजाय आत्म बलिदान करना उचित समझा। रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास में साहस, स्वाभिमान और मृत्युभूमि की रक्षा के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, भारत की पहली महिला डॉक्टर। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला चिकित्सक थी, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में मेडिकल शिक्षा प्राप्त की। भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी और 1886 में अमेरिका में MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की। महिला स्वास्थ्य और चिकित्सा में योगदान दिया, जब भारत में महिलाओं का इलाज करना मुश्किल था। 19 साल की उम्र में अमेरिका जाकर पेनिसिल्वेनिया महिला मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। रानी विक्टोरिया ने उनकी उपलब्धि को सराहा और उन्हें बधाई का संदेश भी भेजा। महिला शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रेरणा बनी। अल्पायु 22 वर्ष में निधन के बावजूद डॉक्टर आनंदीबाई जोशी भारतीय महिलाओं के लिए चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा बनी। अब आते हैं अगली महिला की ओर, मदर टेरेसा, मानवता की मिसाल। मदर टेरेसा एक कैथोलिक नन और समाज सेविका थी, जिन्होंने अपना जीवन गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित किया। 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो दुनिया भर में जरूरतमंदों की सेवा करती है। गरीबों, अनाथों और बीमारों की निस्वार्थी सेवा की। 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हुई। भारत सरकार ने उन्हें 1980 में भारत रत्न से नवाजा। 2016 में पॉप फ्रांसिस ने उन्हें संत की उपाधि दी। मदर टेरेसा मानवता, प्रेम और सेवा की प्रतीक थी, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद की मदद की। कल्पना चावला, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने नासा के लिए अंतरिक्ष में उड़ान भरी। 1997 में पहली बार स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष गई। 2003 में दूसरी बार कोलंबिया मिशन STS-107 का हिस्सा बनी। अंतरिक्ष में 30 दिन 14 घंटे और 55 मिनट बिताए।
1 फरवरी 2003 को मिशन के दौरान शटल दुर्घटना में हो गया और उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उनकी याद में नासा और भारत में कई शिक्षण संस्थाओं और पुरस्कारों की स्थापना की गई। कल्पना चावला आज भी युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए सपनों को पूरा करने और असंभव से संभव बनाने की प्रेरणा है। बैजाबाई मराठा साम्राज्य की शक्तिशाली रानी। बैजाबाई मराठा साम्राज्य के शासक दौलतराव सिंधिया की पत्नी थी और अपने प्रशासनिक और राजनीतिक कौशल के लिए जानी जाती थी। कुशल राजनीतिज्ञ, पति की मृत्यु के बाद उन्होंने सिंधिया साम्राज्य की बागडोर संभाली और प्रभावशाली भूमिका निभाई। अंग्रेजों से कूटनीति संबंध बनाए। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता के माध्यम से ग्वालियर राज्य को बचाया। साम्राज्य की रक्षा। उन्होंने राजनीतिक संकटों का सामना किया और सिंधिया वंश की स्थिरता सुनिश्चित की। धर्म और समाज सेवा। उन्होंने कई मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। बैजाबाई राजनीतिक सूझबूझ, नेतृत्व और कूटनीति की मिसाल थी, जिन्होंने मराठा इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हमने उन महान महिलाओं की कहानियां सुनी जिन्होंने इतिहास रचा दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। इनका संघर्ष, साहस और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आइए हम सभी संकल्प लें कि हम हर महिला को सम्मान, समानता और शक्ति किरण का अवसर दें, क्योंकि जब एक नारी सशक्त होती है तो पूरा समाज प्रगत होता है।